हेलो दोस्तों, लूसेंट के पार्ट 4 वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग इससे पहले पार्ट 3 बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लें। आज हम लोग सिंधु सभ्यता देखेंगे। इससे पहले पूरा पाषाण काल और उसके आगे शुरू से ही हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 4 देखेंगे जो सिंधु सभ्यता है। इसको हम लोग देखेंगे और याद करते हुए चलेंगे। ये एक रिवीजन क्लास है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना है तो जीके जीएस के लिए सबसे बेस्ट बुक लूसेंट है। लूसेंट अगर बढ़िया से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं तो जीके जीएस में कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता है रेडियो कार्बन जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के आधार पर सिंधु सभ्यता को सर्वमान्य तिथि है 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। कहीं कहीं 2400 से 1750 भी देता है, लेकिन 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। यानी सिंधु सभ्यता का काल पूछेगा तो 2400 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, और इसका विस्तार पूछेगा किस आकार में है तो त्रिभुजाकार है। चलिए नोट में देखते हैं क्या दिया हुआ है। नोट में है तिथि निर्धारण की कार्बन C14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री V.F. लीवी द्वारा 1946 में की गई थी। यानी कार्बन 14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे, वैज्ञानिक थे V.F. लीवी, जो 1946 ईस्वी में इसका खोज किए। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन यानी पुराना माना जाता है। कार्बन 14 की मात्रा जितना कम रहेगा उसको उतना ही पुराना माना गया है, यानी वो उतना ही पुराना होगा। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता की खोज। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता की खोज कब की है तो 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने। आगे है सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग भी रखा गया है। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्यसागरीय थे। आदि ऐतिहासिक में इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ लेखन साक्ष्य मिला है। सिंधु सभ्यता में लेखन साक्ष्य मिला है, लेकिन अभी तक लेख पढ़े नहीं गए हैं, इसीलिए इसे आदि ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्यसागरीय थे। आगे है सर जॉन मार्शल, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे। उस समय का निदेशक थे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के सर जॉन मार्शल, जो 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विविधता घोषणा की। इसके आगे दिया हुआ है सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दास नदी के किनारे स्थित है सुतकांगडोर, जो बलूचिस्तान में है। पूर्वी पुरास्थल हिंडा नदी के किनारे है आलमगीरपुर, जो जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में है। और उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के किनारे है, चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा, जो जम्मू कश्मीर में है। और दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद है, जो जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में है। एक बार इसको रिकॉल करते हैं। सबसे अधिक पश्चिमी बोलेगा तो सुतकांगडोर बलूचिस्तान। पूर्वी स्थल बोलेगा तो हिंडा नदी के किनारे आलमगीरपुर, जो यूपी में है, मेरठ जिला में। उत्तरी में बोलेगा तो चिनाब नदी के किनारे मांदा, जो जम्मू कश्मीर में है। और दक्षिणी बोलेगा तो गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद है, जो जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में है स्थित है। तो चलिए आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता, इसी को बोलते हैं सैंधव सभ्यता, एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी तो सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 ही बड़े नगर की संज्ञा में आते हैं, यानी 6 ही बड़ा नगर है। सिंधु सभ्यता में जितने भी स्थल पाए गए हैं जिसमें 6 बड़ा नगर है। सबसे पहला मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा और कालीबंगन। तो चलिए एक एक करके सब हम लोग देखेंगे कौन सा वस्तु या चीज़ कहाँ से मिला है। तो आगे है नोट में है धौलावीरा भारत में सिंधु सभ्यता की पहली साइट है, जिसे यूनेस्को ने
2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। एक धौलावीरा ही ऐसा सिंधु सभ्यता का स्थल है जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। आगे है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजेंगे। यानी भारत जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद भी स्थल मिले हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गुजरात में मिले हैं। सिंधु आगे नोट में दिया हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो मोहनजोदड़ो है। जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। भारत में सबसे बड़ा कहेगा तो राखीगढ़ी, अगर सिंधु सभ्यता के सबसे बड़ा स्थल पूछेगा तो मोहनजोदड़ो, और अगर भारत में सबसे बड़ा कहता है तो राखीगढ़ी जो घग्गर नदी के किनारे है। इसकी खोज घग्गर नदी हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरजभान ने की। यानी राखीगढ़ी का खोज 1963 ईस्वी में सूरजभान ने की थी। आगे देखते हैं। आगे है लोथल एवं सुतकोर्दा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। बंदरगाह नगर है सिंधु सभ्यता का लोथल एवं सुतकोर्दा। आगे है जूते हुए खेत और नक्शीदार ईंटों का प्रयोग सबसे पहले कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। इसका साक्ष्य कि यहाँ जूते हुए खेत और नक्शीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य सबसे पहले कालीबंगन से मिला है। दोनों जूते हुए खेत और नक्शीदार ईंटों। आगे देखते हैं। आगे है मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत कहेगा तो स्नानागार है जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसकी मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर यानी 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। यह स्नान कुंड इमारत जो है वो 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। आगे देखते हैं। अग्निकुंड है यानी जिसको एक वेदी बोलते हैं, लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं अग्निकुंड। दोनों जगह से अग्निकुंड प्राप्त हुआ है, लोथल और कालीबंगन। आगे है मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। ये हमेशा पूछ देता है कि जो पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है उस पर कौन सा पशु का चित्र नहीं है। तो जो इन चारों याद कीजिएगा, इन चारों को छोड़कर जो भी देगा उसको नहीं टिक लगाना है। चलिए आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। आगे देखते हैं। हड़प्पा की मोहर पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। आगे है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चहुंदड़ो में मिले हैं। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चहुंदड़ो में मिले हैं। आगे दिया हुआ है सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो भाव चित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक पंक्ति से ज़्यादा की होती थी तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। चलिए नोट में दिया हुआ इसको देखते हैं। नोट में दिया हुआ लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन थी? तो सुमेरिया की सभ्यता थी। आगे सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए
ग्रिड पद्धति अपनाई थी। सिंधु सभ्यता के लोगों की घर ग्रिड पद्धति के द्वारा बनाया गया था। तो आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ है सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल नदी उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति, यानी स्थल दिया गया है और किस नदी के तट पर है, किनारे है, और उसका उत्खनन कौन किए थे और अभी वर्तमान में कहाँ है। ये 4 चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो चलिए, इसमें 12-13 स्थल दिए हुए हैं जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। 5-6 तो याद ही होना चाहिए इसमें से, क्योंकि हमेशा घुमाकर इसी में से 1-2 हमेशा एग्जाम में पूछ ही देता है। हड़प्पा स्थल है रावी नदी के किनारे। हड़प्पा है रावी नदी के किनारे। इसको याद रख सकते हैं, हरा कलर होता है, उसे याद रख सकते हैं हरा। ह से हड़प्पा और र से रावी नदी। तो हड़प्पा है रावी नदी के किनारे और ये अभी स्थित है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला में है। और इसका उत्खनन करता हम लोग पहले भी देखे हैं, पढ़ चुके हैं, दयाराम साहनी, जो 1921 में किए थे। आगे है मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के किनारे, और चुहंदड़ो भी है सिंधु नदी के किनारे। तो जहाँ पर दड़ो है, लास्ट में दड़ो लगा हुआ है, सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो चुहंदड़ो दोनों को याद रख सकते हैं। मोहनजोदड़ो चुहंदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो है जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला में है, और चुहंदड़ो है सिंध प्रांत के नवाब शाह जिला में। दोनों सिंध प्रांत में भी है और दोनों है सिंधु नदी के किनारे हैं। बस मोहनजोदड़ो है जो लड़काना जिला में है, और चुहंदड़ो है जो सिंध प्रांत के नवाब शाह जिला में है। मोहनजोदड़ो की खोज किए थे रखाल दास बनर्जी 1922 में। 1921 में किए हड़प्पा दयाराम साहनी, और 1 साल बाद ही तुरंत मोहनजोदड़ो की खोज किए थे रखाल दास बनर्जी 1922 में। चलिए आगे देखते हैं। और चुहंदड़ो की खोज किए थे मैके 1925 में एवं मजमूदार 1931 में। मैके 1925 और NG मजमूदार 1931। आगे दिया हुआ है कालीबंगन जो घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगन है घग्गर नदी के किनारे, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में स्थित है, और इसका खोज किए थे अमलानंद घोष 1951 में। आगे है कोटदीजी है सिंधु नदी के किनारे, सिंध प्रांत का बैरकपुर स्थान है इसका स्थिति है अभी, और इसको खोज किए थे कोटदीजी को खोज किए थे फजल अहमद ने 1953 में। रंगपुर है मादर नदी, और ये अभी स्थित है गुजरात के कठियावाड़ जिला में अभी स्थित है रंगपुर, और इसका खोज किए थे रंगनाथ राव। र से रंगपुर, र से रंगनाथ राव। आगे है रोपड़ सतलज नदी किनारे है। रोस से याद रख सकते हैं रोपड़, रोपड़, स से सतलज, पंजाब का रोपड़ जिला में भी है। रोपड़ पर ही पंजाब का इसके लिए नाम रखा गया है, पंजाब का रोपड़ जिला में है, और इसका खोज किए थे एकदत्त शर्मा 1953 से 56 में। आगे देखते हैं लोथल है भोगवा नदी के किनारे। ये गुजरात के अहमदाबाद जिला में है। लोभ से याद रख सकते हैं, लोभ नहीं करना चाहिए। तो लो से लोथल और भ से भोगवा, यानी लोथल है भोगवा नदी के किनारे, गुजरात का अहमदाबाद जिला में है। इसका खोज किया था रंगनाथ राव 1954 में। आलमगीरपुर है हिंडन नदी के किनारे, और ये अभी स्थित है उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला में। आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला में, हम लोग पहले देखे हैं। और इसका खोज किए थे एकदत्त शर्मा 1958 में। आगे 10वां है सूतकांगडोर है दस्क नदी के किनारे, ये भी हम लोग देखे थे, पाकिस्तान के मकरान में समुद्र के किनारे है अभी, और इसका खोज किए थे ऑरेल अस्टाइन 1927 ईस्वी में। 11वां है बनमाली है रंगोई नदी के किनारे, हरियाणा का हिसार जिला में स्थित है, और इसका खोज किए थे रविंद्र सिंह बिष्ट 1974 में। 12वां है धौलावीरा, यह भी हो जाता है इंपॉर्टेंट। धौलावीरा है लूनी नदी के किनारे, और धौलावीरा भी स्थित है गुजरात के कच्छ जिला में। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिला में है, और इसके खोज किए थे JP जोशी 1967 से 1968 में। सबसे लास्ट है सोतकाह है सादी कौर नदी के किनारे, और यह है दक्षिणी बलूचिस्तान में स्थित है, और इसके खोज किए थे जॉर्ज डेल्स 1962 में। तो चलिए दोस्तों, जो भी और आगे बढ़ जाएगा, इसका 2 पार्ट लाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता का, इसलिए वीडियो लंबा हो जाएगा।
इसीलिए इसका 2 पार्ट लाएंगे। यहाँ से आगे घरों के दरवाजे से यहाँ से आगे पूरा इसको ख़त्म करेंगे अगला वीडियो में। तो आप लोग वीडियो में बने रहें और ये सब आप 1-2 बार देख लेंगे तो ये सब आपको याद हो जाएगा। ज़्यादा ये नहीं है, और 5-7 इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप लोग को सब याद नहीं करना है। 5-7 इंपॉर्टेंट हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, कालीबंगन, रोपड़, लोथल और धौलावीरा, आलमगीरपुर, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये सबको आप लोग याद कर लेंगे, 2-3 बार वीडियो देखेंगे 100% याद हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए, कुछ भी तो कीजिए, लेकिन वीडियो के साथ छेड़छाड़ जो भी करना है कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और ये सेशन ऐसा ही चलता रहेगा जब तक लूसेंट ख़त्म नहीं हो जाता है। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहें, हर दिन एक वीडियो आएगा ही आएगा। तो इसको 2 पार्ट में हम लोग ख़त्म करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।